बेटा आपकी वर्कशीट 3 आई है, उसका टॉपिक है संख्याओं की जानकारी। ठीक है, तो संख्याएं क्या होती हैं आपने पढ़ा होगा, उसमें टाइप्स भी पढ़े होंगे, है ना। तो इसमें अगर हम वर्कशीट 3 के बारे में बात करें तो इसमें जमा कह सकते हैं, जोड़ कह सकते हैं, ऐड कह सकते हैं, तो उसके बारे में है। ठीक है, यहाँ पर दिया है हरप्रीत के पास 1, रहीम के पास 2, रेखा के पास 3, राखी के पास 4 कंचे हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कंचे कुल कितने हैं संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हुए 6, 6 और 4 कितने हुए 10। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया ये 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करा किया है, ऐड किया है ना, जोड़। ठीक है, अब इस जमा को हम क्या क्या कह सकते हैं कि हमने कंचे इकट्ठे किए, ठीक है, या फिर एक साथ रखे, या फिर कुल कितने कंचे हैं, या फिर कुल कितने हैं ये। ठीक है, या फिर आपने जमा किया है यहाँ पर, या फिर आगे की ओर आप गिनते चले गए, जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, है ना। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि बड़ी बड़ी संख्याओं का। बड़ी संख्या से मतलब है, जैसे आपने देखा है कि हमें इन 2 नंबर का क्या करना है, जमा करना है। जमा करने का मतलब जोड़ भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों नंबर लिखे, दिख रहा है आपको कि 72956 और नीचे लिखा हुआ है 62450। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, जमा करना है। ठीक है, अब इसको हम जमा कैसे करेंगे, 6 के नीचे क्या लिखा हुआ 0, तो 6 और जी को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 6। 5 और 5 को जोड़ने पर कितना आएगा 10। कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब जैसे ही 10 आएगा तो इसके 0 को तो हमने यहाँ लिख लिया, है ना, और ये जो 1 दिखाई दे रहा है ना आपको, तो 1 को हम यहाँ लिख लेंगे 9 के ऊपर। ठीक है, अब 9 और 1 कितना होता है 10, 10 और 4 कितना हुआ 14। अब 14 के 4 को यानी कि इकाई अंक को लिख देंगे यहाँ पर, और दहाई अंक को कहाँ पे लिखेंगे हम 2 के ऊपर। 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 और 2 कितना हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पर 7 और 6 कितना हो गया 13। ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है हमें। क्या क्वेश्चन दिया है इसको पहले हम देखते हैं। ठीक है, इसको हमने रफ कर लिया है, और यहाँ पे कि एक गांव में 3786 पुरुष हैं, 3672 महिलाएं हैं, और 1508 बच्चे हैं। ठीक है, तो बताइए उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, इन सभी को आप क्या करोगे, जोड़ोगे ना। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, पुरुष की संख्या लिखी, महिलाओं की संख्या लिखी हैं, और बच्चों की संख्या लिखी। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 का हमने 6 लिख लिया। दहाई का अंक कहाँ पर आएगा 8 के ऊपर, 1 और 8 9, 9 और 7 16। ठीक है, फिर 16 का हमने 6 लिख लिया, दहाई का अंक 1 यहाँ पर आएगा, तो 1 और 7 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 का हमने 9 यहाँ लिखा, और दहाई का अंक यहाँ पर 1 लिख लिया। तो 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। तो इस तरीके से आपको ये पता चला कि एक गांव में कि कुल कितनी जनसंख्या है। ठीक है, इस तरीके से आपके बेटा और क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए। कौन से दिए हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन 1 2 3, ये आपको करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ। एक आदमी ने एक पेड़ से 435 आम, दूसरे पेड़ से 450 और तीसरे पेड़ से 295 आम तोड़े हैं। तो बताइए उसके पास अब कितने आम हुए। तो आप इन सब का क्या करोगे, जोड़ करोगे। ठीक है, पहले आप बेटा करके देखो, अगर नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हो।